हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गोल्डन एजुकेशन क्लासेस में पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक में दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या रोल है और हमारे लिए कौन ही महत्वपूर्ण हमारे बहुत से वैज्ञानिक हैं, गणितज्ञ हैं जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो उनके विषय में संक्षिप्त पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम लोग, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। कभी कभी हमारे बहुत से ऐसे परीक्षाएं हैं जिनमें ये बहुत से प्रश्न कहीं ना कहीं से पूछ लिए जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा रफली तौर पे समझने की कोशिश कीजिएगा और साथ में इनका बहुत संक्षिप्त रूप है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम लोग। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। हम लेके आए हैं, आपने नाम सुना होगा हमारा विक्रम साराभाई जी का। तो विक्रम साराभाई जी हमारे किसके जनक थे? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। इन्हें पद्म भूषण कब मिला था? 1966 में। कब मिला था पद्म भूषण? 96 में। और पद्म विभूषण कब मिला था हमें? 1972 में। ये दो आपको नेम ध्यान रखने हैं इसमें ध्यान से। इसमें ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि पद्म भूषण कब था? 1966। और पद्म विभूषण हमारा कब था? 1972 में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे, आपका बहुत ही फेमस चर्चित नाम, आपने नाम सुना होगा, हमारे राष्ट्रपति 11वें राष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो भारत का मिसाइल मैन के नाम से उन्हें एक ख्याति प्राप्त है और साथ में DRDO और इसरो के प्रबंधक भी रहे हैं। ये नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। हमारे जो कलाम साहब थे वो DRDO और इसरो के प्रबंधक भी रहे हैं। साथ में इनकी एक पुस्तक थी विंग्स ऑफ फायर, पुस्तक के लेखक भी हैं। ये जो काफ़ी सारे जो पुस्तक वाली बात आती है, लेखक वाली बात आती है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ख़ासकर ये पूछे जाते हैं कि ये कौन किसके प्रबंधक थे। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथ में इसका जो महत्वपूर्ण इसका जो भारत रत्न की बात करते हैं, जो प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी? 1970 में। ठीक है। तो जो भारत का रत्न की प्राप्ति 1997 में इनको प्राप्त हुआ था। और साथ में बैलिस्टिक मिसाइल की खोज भी की है इन्होंने। किसकी की है? बैलिस्टिक मिसाइल की खोज भी हमारे APJ अब्दुल कलाम जी ने की है। ठीक है। बहुत ही विद्वान वैज्ञानिक के नाम से इन्हें ख्याति प्राप्त है। अब हम नेक्स्ट लेके आते हैं डॉक्टर होमी भाभा। नाम आपने बहुत चर्चित नाम है, बहुत सुना होगा। जो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा की बात जब हम करते हैं तो उनके पिता कौन? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है। इनका नाम बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। और साथ में फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्हें पद्म भूषण कब मिला था? 1954 में। कब मिला था? 1954 में मिला था। परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना 10 अगस्त 1948 को होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की तो 10 अगस्त, ठीक है, 1948 की होमी जहांगीर भाभा की इसमें अध्यक्षता में ये हुई थी। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास CV रमन नाम का साहब का नाम आपने अच्छे से सुना होगा। ठीक है। और हमने इनका डायग्राम भी यहाँ पे चित्र भी दे रखा है। भौतिकी का नोबेल 1930 में मिला था सर CV रमन जी को। ठीक है। भौतिकी का मतलब फिजिक्स के जो नोबेल प्राइज़ के 1930 में 1930 में इनको मिला था। पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें भौतिकी नोबेल मिला था। ठीक है। फिजिक्स में जो नोबेल मिला था ये पहले भारतीय हमारे वैज्ञानिक थे। भारत रत्न इन्हें जो प्राप्त हुआ था वो था 1954 में। ठीक है। 1954 में इनको भारत रत्न प्राप्त हो गया था। प्रकाश के प्रकरण की खोज के लिए नोबेल की प्राप्ति हुई थी। और साथ में प्रकाश के प्रकरण, ठीक है, ये अंडरलाइन जहाँ मैंने कर दे रहा हूँ आपको, इसको विशेष तौर पे इसी लाइन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खासकर साइंस की जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। और इनकी जो जन्म तिथि और मृत्यु तिथि इसमें हमने इंडिकेट कर दी है, 7 नवंबर 1888 में। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 21 नवंबर 1971 में 70 में हुई थी। ठीक है। एंड हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ पे साथ में लेके आए हैं आपके लिए। ये ज़रा ध्यान से आप एक बार देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। देखिए क्या है पॉइंट इनके कि प्रमुख वैज्ञानिक खोज और वैज्ञानिक की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे है वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम आपने खूब सारे पढ़ रखे होंगे साइंस में।
रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी ने किसी की थी? रेडियम की तो पता ही है आपको, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पोलोनियम की भी खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। यहाँ पे एक साथ 2-3 क्वेश्चन को मिस कर दिए ताकि आपको बार बार किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता ना हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं दूरबीन का यूँ बहुत ज़्यादा देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं। दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है कि दूरबीन में देखिए गैलरी टाइप की बनी होती हैं, गलियाँ टाइप की होती हैं, तो ध्यान रखना वो गैलीलियो ने की थी। ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब का किसने किया था? आपको अच्छे को मालूम है, थॉमस एडिसन। ठीक है, बहुत ही फेमस चर्चाएँ और बहुत ही फेमस स्टोरी इनकी रही हैं, पढ़ने में आज भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। एंड नेक्स्ट है हमारा रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी। ठीक है, मार्कोनी। आप थोड़ा याद करने का अगर दिक्कत हो तो उसको ऐसे कर लीजिए कि आपका एक रेडियो है तो वो चल नहीं रहा था, तो बार बार आपने उस पर आपने कहा था इसमें कोनी मार, अपनी कोनी मार, तो आप बार बार उस पर अपनी कोनी मार रहे थे, तब वो हमारा रेडियो चल गया था। जब चल गया तो उसकी खोज हो गई थी। तो ध्यान रखना, मार्कोनी की खोज किसने की थी? रेडियो ने की थी। एंड नेक्स्ट है हमारा परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हान ने। किसने की थी? ऑटो हान ने। ठीक है, जैसे हम लोग पता है परमाणु बम को क्या बोलते हैं? हम लोग एटम बोलते हैं। ठीक है, एटम बोलते हैं, तो एटम बोलते हैं तो ऑटो मतलब यहाँ से देखो आपको कुछ नाम आपको मैच करेगा, तो ऑटो हॉर्न। ठीक है, हॉर्न मतलब बम इतना हैवी है कि एकदम आप शॉक्ड हो जाएंगे, तो इससे आपको मैचिंग से आपको ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम। आपको सबको मालूम है न्यूटन ने किया था, ये बहुत फेमस है। भाई आपका सेब कहाँ गिरेगा? नीचे आके गिरेगा, तो ये हमें न्यूटन साहब की ही देन है। प्राथमिक विद्युत सेल की बात कौन करता है? वोल्टा करते हैं। ठीक है, प्राथमिक विद्युत सेल की बात वोल्टा मतलब वोल्टेज या वोल्टेज की बात करते हैं हम लोग। डायनामो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। किसने की थी? माइकल फैराडे ने। ठीक है, डायनामो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ होती है वो, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वो वही लोग कर सकते हैं जिनको कराटे आते होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना फैराडे से कराटे, तो आपको ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो संक्षिप्त में लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आपका मनोरंजन के साथ साथ आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएं। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।